Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will be explain you chapter 16, and that is the means of communication in your EVS subject. क्लास फोर्थ के लिए है बच्चों, ये हम चैप्टर 16 कर रहे हैं, जो कि दिया गया है कि द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं, इट मीन्स संचार के कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर हैं हम पहले रीड कर चुके हैं, रीड करके हम समझ भी चुके हैं, पहले हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब करा चुके हैं, बट इनकी समरी हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका ये सेकंड टर्म का कोर्स है, तो इसको आप समझते जाइए ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए, आपको लर्न भी हो जाए। फाइन, let's start. Communication is an act of sending and receiving messages, thoughts and information. Everyone wants to communicate and share thoughts and ideas with others. देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा साधन है जो कि हम अपने मैसेज या अपने थॉट्स, जैसे हमें किसी से कुछ कहना है या हमें किसी के बारे में कोई बात करनी है या हमें अपने विचार कुछ रखने हैं या हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, है ना, किसी अगले पर्सन को या हमारे नोन को या चाहे हमारे रिलेटिव्स हो या हमारे फ्रेंड सर्किल हो, है ना, हमारे फ्रेंड ग्रुप हो, जैसे भी। तो जब हमें वो एक चीज़ मान के चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी फैमिली के अलावा हमारे साथ डेली तो कोई रहता नहीं कि आपके घर में सभी लोग आपके घर में, जैसे आपके फ्रेंड्स भी है, आपके रिलेटिव भी, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है ना। हम अपने घर में रहते हो तो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, है ना, हमारे जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं बच्चों, या हमारे फ्रेंड सर्किल होता है, फ्रेंड्स वगैरह है, या और भी कोई नोन हमारे हैं, तो वो सब दूर दूर रहते हैं ना, हमारे घर से अलग रहते हैं, सब अपने अपने पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, तो वो सब अलग अलग रहते हैं ना। अब अगर हमको उनसे टच में रहना है, हमको उनसे बात करनी है ना, कुछ कुछ दिनों बाद हमको अपने बारे में कुछ बताना है या अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं ना, या उनके बारे में हमें कुछ जानना है या उनके हालचाल जानना है, कुछ भी पूछना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हमें उनसे हमें ज्वाइन होना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा या हमें उनको टच में रहना पड़ेगा। तो बच्चों, कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है जिससे कि हम उनसे अटैच रह सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं, है ना, उनके टच में रह सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट दिखाया है, हम थोड़ा कुछ पुराने टाइम को लेके चलेंगे। इसमें दिया कि द अर्ली मैन हैड नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो ही यूज गैजेट्स एंड सो साउंड्स ऑफ कम्युनिकेट, स्लोली साउंड्स डेवलप्ड इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू लैंग्वेज, एज अ टाइम पास रिटर्न स्क्रिप्ट बिकम्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, बहुत पुराने टाइम की बात बताइए, बहुत पुराना, मतलब आज से कई हजारों साल पहले की बात है बच्चों, जबकि लोग बोलना भी नहीं सीखते थे, मतलब बोलना भी नहीं जानते थे, उनको बोलना भी नहीं आता था। इट मीन्स वो लेटर और जो वर्ड्स होते हैं जो आज हम बोल रहे हैं वो भी वो नहीं जानते थे। तो तब वो बच्चों, वो अपनी एक लैंग्वेज, अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी, मतलब कि आवाज़ दे के, है ना, कुछ चिल्ला के, कुछ बोल के, इस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे आपस में एक दूसरे को, जैसे कि आज एनिमल्स वगैरह करते हैं उस तरह से। वो बहुत पुराने समय की बात बता रहे हैं बच्चों, जबकि इंसान एक तरह से आदिवासी था, है ना, बहुत पहले की बात। तो उस समय वो इस तरह से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया बच्चों, लेटर्स और वर्ड्स का, लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, लैंग्वेज बनने लगी, तब लोग क्या होता था बच्चों, बोल के या लिख के अपनी बात को सामने रखते थे, है ना, स्क्रिप्ट के थ्रू। उस समय बच्चों स्क्रिप्ट वगैरह चलती थी, रिटर्न स्क्रिप्ट होती थी, तो उसके थ्रू वो लोग लिखते थे, अपने मैसेज को कन्वे करते थे। नेक्स्ट चलिए इसके हम कीप एन आई में देखते हैं। द मैसेज इन अर्ली टाइम्स वर रिटर्न ऑन बार्क ऑफ ट्रीज, ताम्रपत्र। देखिए बच्चों, उस समय ताम्रपत्र नाम से एक रिटर्न, मतलब जैसे आज कागज चलता है, पेपर चलता है ना, उस वक्त बच्चों एक मेटल होता था, तांबे का जिसको कहते हैं हम, जिसको कि मेटल बोलते हैं, कि उसका वो कॉपर का होता था, उसको वो ताम्रपत्र कहते थे। उसको वो कूट के पीट के उस मेटल को बहुत पतला सा, एकदम पतला बना लेते थे, जैसे पेपर के जैसे, है ना, उसकी तरह दिखता था। उस पर वो लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखते थे और एक दूसरे को अपने मैसेज जो कन्वे करते थे। फाइन, नेक्स्ट दिया है कि विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर रिटर्न बिकम much easier, thus messages were written on paper and sent. Earlier there were messengers who used to deliver messages. Also birds like pigeon were tamed to work as a messenger. देखिए बच्चों, बाद में पेपर चलने लगा, मतलब कागज़ का आविष्कार हुआ, पेपर बनने लगे, तो लोग उस पर लिख के अपने मैसेज को कन्वे करने लग गए। ठीक है, तो उस समय पुराने ज़माने में बच्चों लोग मैसेंजर होते थे, कुछ लोग होते थे जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करते थे, लेके जाते थे। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे उस समय लोग, है ना, बर्ड्स के थ्रू भी अपने मैसेज को एक दूसरे की जगह पहुँचाते थे, एक जगह से दूसरी जगह
पे पहुंचाते थे। और उन बर्ड्स में बच्चों जैसे पीजन, कबूतर मोस्ट रोल प्ले करता था, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उस समय। इसके थ्रू मैसेज लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए बच्चों, बट टुडे वी हैव मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज़ मेड सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज मच ईजियर एंड फास्टर। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज मीन्स। लेकिन आज के टाइम में बच्चों, आज जब इतना डेवलपिंग हमारा पार्ट हो गया, हम लोग इतना डेवलप्ड हो गए हैं, आज का जो टाइम है बच्चों, तो उस समय कम्युनिकेशन के बहुत से अलग से साधन चलने लगे हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड है, एनवलप्स है ना, मोबाइल से फ़ोन्स वगैरह है, और भी इंटरनेट है। ये सारे इतने अच्छे ये रिसीविंग मैसेज हो गए हैं बच्चों, इतने अच्छे हमारे लिए सोर्सेस हो गए हैं जिसके थ्रू कि हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, इनमें बच्चों बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जिसमें कि फर्स्ट हमारे को दिया है इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट। देखिए, कम्युनिकेशन का एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे। एक सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोस्टल डिपार्टमेंट मीन्स जैसे कि पोस्ट कार्ड मान लीजिए, एनवेलप है, या क्या कहते हैं हम, ये चीज़ें जो होती है जिसके कि हमें अंदर अपने मैसेज लिख के, हमारे कुछ थॉट्स है या हमारे जो भी मैसेज है, इसको पोस्ट कार्ड या एनवेलप के थ्रू हम लोग लिख के इसको हम डिलीवर कर सकते हैं। फाइन, चलिए इसमें देखते हैं हम, जिसमें दिया है The postal service are very useful means of communication. We can buy stamps, envelope, inland papers, money order forms, etc. from the department. देखिए बच्चों, ये पोस्टल सर्विस होती है बच्चों, जिसको कि हम कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस होती है। आपने देखे होंगे बच्चों, पोस्ट ऑफिस वगैरह भी आपने देखे होंगे, आपने चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में। मतलब आपका एक चैप्टर था जो नेबरहुड बिल्डिंग्स के बारे में था, जिसमें आपने पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था बच्चों, है ना। तो उसमें बच्चों ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्टैम्प्स है, एनवेलप्स है, इनलैंड पेपर्स है, और इसके अलावा मनी ऑर्डर फॉर्म्स वगैरह है। तो ये सब वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप जाते हैं और यहाँ से आप ये चीज़ें परचेज करते हैं, और इस पर आप अपने मैसेज वगैरह कन्वे करते हैं जहाँ पे आपको जिसको देने हैं। ठीक है, तो इसमें आप रिटर्न वर्क कर सकते हैं। आप इसमें लिख के और एक जगह से दूसरी जगह आपके रिलेटिव्स वगैरह है या आपके फ्रेंड्स वगैरह है, वहाँ पे आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। किसमें, लेटर बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में आप इनको सेंड कर सकते हैं, जिससे कि एक जगह पे दूसरी जगह पे कन्वे हो जाते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट पेज पे दिया है, नेक्स्ट पेज पे इसमें दिया है बच्चों फैक्स, है ना। फैक्स मशीन जो होती है बच्चों, आप जानते भी होंगे आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें दिया है कि फैक्सीमाइल और ए फैक्स मशीन कैन रिप्रोड्यूस एंड एक्सेप्ट कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स वेदर इन रिटर्न, प्रिंटिंग और पिक्चर्स। This is a fast method of sending documents across towns, cities, countries and even continents. ठीक है, देखिए बच्चों, फैक्स मशीन एक ऐसा अच्छा साधन है हमारे कम्युनिकेशन का, जिसमें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप रिटर्न में, प्रिंटिंग में और पिक्चर्स में कैसे भी आप इसको कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा, है ना। आपको रिटर्न में करना है तो आपको रिटर्न में वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपको प्रिंटिंग में करना है तो वो उसमें प्रिंट भी हो जाता है और साथ में उसके पिक्चर भी क्लिक कर लिए जाते हैं। फाइन, तो ये एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आप अपने टाउन्स में, इन टाउन्स में मतलब अपने शहर के अंदर ही, या आप सिटी में, अदर सिटी में आप भेज सकते हैं, या अदर कंट्री में भी, यहाँ तक दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी आप इसको पास आउट कर सकते हैं, आप इसको भेज सकते हैं, है ना, इसके थ्रू। ताकि ये जो मैसेज कम्युनिकेशन का जो ये साधन है बच्चों, ये इतना फास्ट और इतना फास्टर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जल्दी से अपने मैसेज को या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वहाँ पे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, इजी गोइंग, है ना, बहुत जल्दी से। फाइन, तो बच्चों अभी हम देखिए कम्युनिकेशन के जो भी मेथड्स पढ़ रहे हैं और इसके जो भी पॉइंट्स हैं हम इसको रीड कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताती हूँ। ठीक है, आप इसको रीड कीजिए, समझिए। इसके बाद के जो भी पॉइंट्स हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और आपको जो भी PDF मैं सेंड कर रही हूँ बच्चों, उसको आप अपनी नोटबुक में करते जाइए, ताकि जब भी स्कूल रीओपन होता है तब हम इसको चेक करेंगे और आपका काम कंप्लीट होगा। फाइन, थैंक यू।